आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान दुनिया में कहता है कि सबसे बड़ा मुश्किल काम है पढ़ाना, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे अगर आसान काम है तो वह है नेतागिरी करना। क्योंकि नेतागिरी के लिए सबसे बड़ा डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं अंगूठा छाप। क्या कहते हैं? अंगूठा छाप। जो अंगूठा छाप होगा वो सबसे बड़ा नेता बनेगा। जो जितना झूठ बोलने चाहेगा उतना बड़ा नेता बनेगा। जो जितना ज़्यादा गुंडा पाल के रखेगा उतना बड़ा नेता बनेगा। ये एक सच्चाई है हमारे देश का। अगर कहा जाए कि देश में अगर झाड़ू लगाने वाला का वैकेंसी निकालना है, देश में अगर झाड़ू लगाने वाला का वैकेंसी चाहिए तो एमए पास हो, ये जानना है। और झाड़ू लगाने वाला भी वैकेंसी में भरता है उसमें जहाँ एमए पास है। ठीक है, आइए कुछ ऐसे देखते हैं। तो ये हमारे देश की सच्चाई है कि झाड़ू लगाने के लिए एमए पास होना चाहिए, लेकिन विधायक और संसद बनेगा तो वो अंगूठा छाप चलेगा, उसके लिए कोई डिग्री निर्धारित नहीं है। तो जानते हैं, आइए थोड़ा बहुत हम जानते हैं। जो मेरे पास है वह आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ। कुछ जानते हैं इस विषय में। चलिए हम जानते हैं जीव विज्ञान के बारे में। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें सभी का जीवन निहित है। अब कहिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म में बताया गया कि जीव विज्ञान वह है जो जीवन को दिखाता है, जीवन के बारे में बतलाता है। तो कुछ इसी टॉपिक पर है जीव विज्ञान। देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अरस्तु, यानी जीव विज्ञान के बाबूजी कहिएगा, अन्यथा पिताजी कहिएगा, क्योंकि जो जन्म देता है वह बाबूजी होता है। तो जीव विज्ञान के जन्मदाता कहिएगा तो अरस्तु साहब है। कौन? अरस्तु साहब। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान तो एक गो होता है, लेकिन वो कौन विज्ञान होता है? तो कहा विज्ञान एक गो होता है। तो कहा वनस्पति यानी प्लांट। क्या कह दिया? प्लांट या जंतु। तो उन्होंने कहा एक गो विज्ञान है। अब कहे तो एगो अगला वैज्ञानिक आया जिन्होंने कहा नहीं, विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया है। एगो को कह दिया बायोलॉजी या एगो को कह दिया जूलॉजी। एगो बायोलॉजी, दूसरा का जूलॉजी। बायोलॉजी में आ गया प्लांट यानी पौधा, पेड़ पौधा, और जूलॉजी में आ गया एनिमल यानी जानवर। एनिमल यानी जानवर, जानवर या जंतु या कीड़ा मकोड़ा। सुने हैं कि हम लोग भी जंतु जानवरे थे। शुरुआती दौर में हम लोग मछली बने थे, समझे? मछली थे, मछली से बानर हुए, बानर से आदि मानव हुए, आदि मानव से आदमी हो गए। तो इस तरह से कुछ मानते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट कहा गया यानी पेड़ पौधा और जंतु के बारे में। खैर, तो एक बात इतना है कि इन सब का जन्म होगा तो किसी न किसी माध्यम से। तो माध्यम से तो कहिएगा प्लांट यानी क्या? बीज। तो बीज को क्या कहिएगा? कोशिका। क्या कहिएगा? कोशिका। तो खैर आते हैं कोशिका के बारे में जानेंगे। उससे पहले जान लेते कि कोशिका क्या ना होता है, कोशिका क्या होता है। तो देखिए, पहले कहिएगा कोशिका। तो कोशिका को जोड़ेंगे तो कथी बनेगा? उत्तक बनेगा। और उत्तक को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अंग बनेगा। अंग को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शरीर बनेगा। सेम उसी प्रकार कैसे कहिएगा? कन्फ्यूज है। तो कन्फ्यूज है तो यहाँ पर डिक्लियर आके कर लीजिए। ईंटा है तो ईंटा को जोड़े हैं तो देखिएगा दीवाल। क्या बनाने के? दीवाल। दीवाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंटा चाहिए। ठीक है, तो ईंटा। अब कहिएगा जब ईंटा चाहिए दीवाल बनाने के लिए तो दीवाल तो बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन एगो दीवाल से थोड़ी ना। तो इनमें 4-5 गो दीवाल, 4 गो दीवाल कम से कम रहेगा। तो कथी बन जाएगा? एगो कमरा बन जाएगा। क्या बनेगा? कमरा बन जाएगा। और जब 4-5 गो कमरा मिला दीजिएगा तो वो मकान बन जाएगा यानी घर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घर। तो उसी तरह से कोशिका है, कोशिका को मिलाते हैं तो उत्तक बनता है, और उत्तक को मिलाएंगे तो अंग बनेगा, और अंग को मिला देंगे तो हमारा शरीर हो जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो जानते हैं आज कुछ कोशिका के बारे में। कोशिका, तो कोशिका क्या है? तो देखिए कोशिका, कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। सेल। तो सेल यानी साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। सेल यानी बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटोलॉजी। अब आते हैं तो कोशिका। तो कोशिका का कहिएगा खोज। कहिएगा कोशिका क्या होता है? तो कोशिका हमारे शरीर का छोटा इकाई है, लेकिन इतना छोटा नहीं है, उससे छोटा छोटा इकाई है, लेकिन कोशिका एगो छोटी इकाई है।
जहाँ से जीवन शुरू होती है, यहाँ से जीवन शुरू होती है, उसे कोशिका कहते हैं। अब आ जाइए, तो ये देखिए, ये कोशिका का खोज, तो खोजकर्ता कहा गया था रॉबर्ट हुक। कितना याद रखिएगा, हुक। फंसाएंगे तो घींच लेंगे, तो कहिएगा हुक, लेकिन फंसा लिए आ घींचे तो पता चला हुक लगा तो मर गया। तो मरा हुआ कोशिका का खोज कर दिया कौन? रॉबर्ट हुक ने किया कोशिका का खोज 1665 में, लेकिन मरल कोशिका खोजा गया। खोजा तो था लेकिन मरा हुआ। कोशिका का समय अवधि जो होता है वह 20 मिनट बताया गया है। तब मरा हुआ कोशिका का खोज कर दिया। अब कहिए मरा हुआ कोशिका का जब खोज कर दिया तो कोई और आया, उसको कहिए मान के चलिए आज से बहुत दिन पहले, तो उसे कहिएगा होशियार आदमी, यानी तेज तरह का। सीधी भाषा में कहिएगा तो वैज्ञानिक। दूसरा वैज्ञानिक आया तो उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया, उसे एंटोन लीवेनहॉक कहा गया। वही के किया था हुक, फंसा के खींचे थे, देखा का हॉक यानी रुक गए। तो यह क्या किए थे? यह जिंदा कोशिका का खोज किए थे तो एंटोन लीवेनहॉक ने, ठीक है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया तो उन्होंने कोशिका का क्या दिया? सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत दिया, और कोशिका का सिद्धांत के बारे में बताया कि यह पौधा है, यह इंसान है, इसके बारे में ऐसे ऐसे, यह जैसे हम कहते हैं उसी तरह से यह करेगा। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, तो एकरा तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद कुछ दिन के बाद दोनों एक रंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यही कोशिका है। अपने जैसे दूसरे आकृति को बना देना कोशिका विभाजन कहलाता है। तो इन्होंने इसके बारे में बताया स्लाइडन स्वान। अब कहिएगा सबसे बड़ी कोशिका, तो वह पक्षी का होता है। सबसे बड़ी कोशिका पक्षी का, जो शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 3 केजी के बराबर होता है, लगभग 3 केजी के बराबर होता है। तो ये है पक्षी। अब कहिएगा इंसान में बड़ी कोशिका, तो इंसान में कोशिका बड़ी होगा और छोटी होगा। कहिएगा बड़ी कोशिका जो होता है वह फीमेल में पाया जाता है, यानी औरतों के शरीर में। कहिएगा फीमेल में ओवम कहते हैं। क्या? ओवम। तो ओवम यानी सबसे बड़ी कोशिका होता है मनुष्य में। और कहिएगा छोटी कोशिका वह होता है स्पर्म, यह पुरुष में पाया जाता है, यानी मेल में पाया जाता है। अब कहिएगा कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में बताया गया है कि कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ होगा? तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होगा लीवर में। अब कहिएगा लीवरे में कैला होता है कोशिका विभाजन। तो देखिए आप खाइएगा औमिंग, चाउमिंग, इज्जा, पिज्जा, ठीक है। और औमिंग, चाउमिंग, इज्जा, पिज्जा खाइएगा तो आपके पेटवा में जो लीवर मौजूद है वो कहेगा बड़ी अच्छे, बड़ी अच्छे। क्या करेगा? नाच करेगा। आपके पेट में लीवर करेगा डांस, तो आपको होगा दर्द। क्या होगा? दर्द होगा, बहुत ज्यादा पेटवा में दर्द होगा। तो कहिएगा हमार लीवर बढ़ गया है। क्या हो गया है? लीवर बढ़ गया है। तो लीवर को बढ़े के उपाय क्या है? तो कहिएगा किसानी काम करने लगी, आना तो डॉक्टर साहब को जाइए, कनका फाइल से रुपया दीजिए, और के बाद क्या कीजिएगा? फाइल से रुपया दीजिएगा, तब डॉक्टर साहब कहेगा इसका इलाज। तो कहेगा तेल पर कम खाइए, ये सब कम खाइए, और प्लस दवाई लेके जाइए। दवाई खाइए, तेल पर कम खाइए, तो दोनों काम हो जाएगा आपका। लीवर वही में ज़्यादा बढ़ जाएगा जब तेल पर खाइएगा। अब कहिएगा सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होगा? तब ब्रेन में। ब्रेन में कोशिका बहुत कम होता है, बहुत कम विभाजन होता है। शरीर में आपका हर जगह कोशिका तेज विभाजन होगा, लेकिन शरीर में कोशिका कम विभाजन होगा। अब कहिएगा ब्रेनवा में कनका लगा तो झनक से मर गया। कहिएगा कनका चोट लगता है तो मर जाता है, तो कहा जाता है रोडवा पर चलिए तो हेलमेट बा पहन के। कौन सी पहन के? हेलमेट पहन के चलना है। क्यों? तो कहा जाता है कुछ हमारी सुरक्षा भी है, कुछ दूसरे की भी सुरक्षा हो जाती है, बेहतर है। तब ब्रेन यानी ब्रेन में कोशिका कम विभाजन होता है, और लीवर में कोशिका बहुत ज़्यादा विभाजन होगा। अतः इसमें कोशिका विभाजन होने का तगड़ा क्षमता है। लेकिन कहा जाए ज़्यादा कोशिका नहीं बनाना है, और ज़्यादा कोशिका बनेगा तो आपका पेट का लीवर डांस करेगा, तोरी में अंदर में डांस करेगा तो आपका पेट दर्द होगा। तो कहिएगा कोशिका ज़्यादा विभाजन हो गया तो आपको गामा रेस वाला एगो इंजेक्शन लगाएगा, और इंजेक्शन लगेगा तो सबसे पहले कथी बन जाइएगा? गंजा। कथी बन जाइएगा? गंजा। बाबा नायक को देखे हैं, पूरा ऊपर के बिचवा में के साफ है, ठीक है। तो बाबा नायक को जैसे बिचवा में के साफ है, यानी क्या हो गया है? गंजा। सबसे पहले क्या बनिएगा? टकलू बनिएगा, टकलू बन जाइएगा।
यानी आपका बीच में के बाल उड़ जाएगा। तो क्या होता है, कोशिका का तेज विभाजन होता है और इसमें कोशिका का कम विभाजन होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं ये क्या है, हमारे शरीर का कोशिका के बारे में। बस आज इसके बाद हम अगला क्लास अगले दिन देंगे।